है। राजीव, सबसे पहले आपके पास ही आ रही हूं क्योंकि आपका एक बार फिर से सफर शुरू होने वाला है। तो राजीव, जरा समझाइए हिंदुत्व के नाम पर, क्योंकि कल प्रधानमंत्री दंगे दंगाइयों की बात करते नजर आए हैं, यानी हिंदुत्व के नाम पर ध्रुवीकरण और जातीय समीकरण, इस पर क्या आकलन आपका है एक बार? क्योंकि आप तो हमेशा ही कहते हैं कि चुनाव में मुद्दे कुछ भी उठे, आखिर में चुनाव धर्म और जाति पर ही आ जाता है, और वही स्थिति हम देख रहे हैं राजस्थान में भी। हाँ, देखिए, जब चुनाव नजदीक आता है तो फिर पार्टियां अपनी तरफ से वोटों की लामबंदी के लिए जितने अस्त्र और शस्त्र है सबको आजमाती है। अगर आप देखें तो मध्य प्रदेश में इस तरह के दंगे और इस तरह की बातें और सांप्रदायिक बातें कम की गई, क्योंकि मध्य प्रदेश में उस तरह से धार्मिक ध्रुवीकरण की उम्मीद नहीं है। लेकिन पूर्वी राजस्थान और पश्चिमी राजस्थान में कुछ घटनाएं पिछले दिनों ऐसी घटी है, चाहे अलवर हो और चाहे उदयपुर हो। उन घटनाओं के और प्रधानमंत्री जब जब राजस्थान जाते हैं तो उस उदयपुर की घटना का जिक्र किए बगैर नहीं रहते। तो वो भारतीय जनता पार्टी के लोग पूरे तौर पर ये प्रयासरत करते हैं कि इस तरीके की बातें की जाए और अशोक गहलोत सरकार को कटघरे में खड़ा किया जाए कि इन्होंने किस तरह की तुष्टीकरण की राजनीति की है। वो उनकी अपनी पिच है जिस पर वो खेलने की कोशिश करते हैं, और कांग्रेस पार्टी जो है बार बार उसको नफरत का नाम देती है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी उसको काउंटर करने के लिए उसे अपना ये अस्त्र दिखाई देता है। मूल बात ये है कि ये जो नज़दीक आता है तो जहां जाति का कार्ड चला जाता है, आप देखिए राहुल गांधी हर जगह जातिगत जनगणना कर रहे हैं, क्योंकि धर्म के कार्ड के तौर पे जाति के कार्ड ही चला जाता है। और यही बीजेपी जब तेलंगाना जाती है तो अमित शाह बोलते हैं कि हमारा अगर सीएम हुआ तो ओबीसी होगा, क्योंकि उन्हें वहाँ ओबीसी का कार्ड खेलना है। तो अलग अलग जगह पर अलग अलग तरीके की बात है। जहाँ तक राजस्थान का चुनाव है, पिछले कई चुनाव में देख रहा हूँ, कम से कम 5 चुनाव तो मैं राजस्थान के देख ही चुका हूँ। उन 5 चुनाव में इस बार का चुनाव मुझे अलग दिखाई दे रहा है, इस दृष्टि से कि इस बार अशोक गहलोत और बीजेपी तो निश्चित तौर पर राजस्थान के चुनाव में थोड़ी आगे दिखाई देती है, क्योंकि ऐसा रिवाज वहाँ पर रहा है। लेकिन अशोक गहलोत पूर्ववर्ती सरकारों के खिलाफ जो माहौल राजस्थान में बना रहता था और एक तरफा लड़ाई दिखती थी, अशोक गहलोत ने अपनी लोक लुभावन रेवड़ियों से कह लीजिए, योजनाओं से कह लीजिए, अपनी चुनाव से 1 साल पहले जो योजनाएं उन्होंने लागू की उसका असर कह लीजिए, चाहे उसकी चर्चा कह लीजिए। हो सकता है मैं इस बात में गलत भी साबित हूँ 3 तारीख को, लेकिन अशोक गहलोत ने चुनाव को रोमांचक बनाए रखा है। ठीक है, और वो रोमांचक जो है वो वाकई में वो रोमांच बरकरार ही दिख रहा है। बाकी 3 दिसंबर को वो फैसला हो ही जाएगा, और आपकी जुबानी जब आप जनता के बीच 25 तारीख को होंगे तो वो और जो मनोरंजक जो माहौल वहां पर नजर आता है ना राजीव, वो भी देखने को मिलेगा। इंतजार रहेगा उस दिन, माहौल क्या है वो आप बताएंगे जब